तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना आज़ादी मिला हुआ है। तो अगर कोई किसी धर्म का किताब या फिर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? आप देखिए, आपने जैसे गीता, भगवत गीता का कहा, तो कलेक्ट्रेट के माध्यम के द्वारा कोई भी अपना धर्म को परिवर्तन कर सकता है और इसका अधिकार सिर्फ कलेक्टर के पास है। और ये बात हम खंडन नहीं कर रहा है कि गैर मसीह लोग प्रार्थना सभाओं में नहीं आ रहे हैं। बहुत से गैर मसीह लोग, सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, बहुत से अन्य समुदाय के लोग मसीह समाज के प्रार्थना सभाओं में आते हैं, स्वयं इच्छा से आते हैं और प्रार्थना करके जाते हैं। मगर हमारे ये चर्चेस में या हमारा स्कूल है, कॉलेज है, हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, आप सभी को जय मसीह की। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी परमेश्वर के नाम में आशीषित होंगे। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से हमेशा आए दिन हमें मसीह सताव देखने को मिलता है। और आपको पता ही है दोस्तों कि ज्योति शर्मा, रतन यादव के लोग किस प्रकार से बजरंग दल के साथ मिलकर किस प्रकार से चर्च को तोड़ने का काम करते हैं, पास्टर के साथ मारपीट करने का काम करते हैं। आप लोगों ने कई सारे वीडियो में देखा होगा दोस्तों, और किस प्रकार से ये लोग हमारे खिलाफ झूठे धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मीडिया वाले के सामने ज्योति शर्मा ने इसको लेकर क्या बातें कही। तो दोस्तों, आइए हम पहले इस वीडियो को पूरा सुनते हैं कि जिसमें ज्योति शर्मा ने क्या बातें कही, और बाद में दोस्तों मैं आप लोग को एक पास्टर की भी बातों को सुनाऊंगा जिन्होंने इस सब को लेकर क्या बातें कही। तो दोस्तों, आइए हम पहले इस वीडियो को पूरा देखते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। साथ अभी वो महिला है जो धर्मांतरण के मामले में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहे, ज्योति शर्मा। छत्तीसगढ़ बजरंग दल की मेंबर्स ये हैं, और इनसे आज हम लोग जानते हैं वो पक्ष विपक्ष जो मैंने आपको इससे पहले बताया था। तो सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा, धर्मांतरण के विषय में आपका इतना सक्रिय होना ये कितना सही है संवैधानिक स्थिति पर? देखिए, संविधान के हिसाब से देखेंगे तो सभी को अपना मानने का, जिनको हम मानते हैं जी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, अपना जहां मर्जी है वहां जा सकते हैं, ये सही है। लेकिन आप अगर प्रलोभन दे के किसी को बुला रहे हैं, वो गलत है। इसलिए उस चीज का मैं विरोध करती हूँ। स्वेच्छा से अगर कोई आता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं संविधान का बहुत सम्मान करती हूँ, संविधान के हिसाब से ही चलती हूँ। मगर एक खबर आई थी कि जिसमें आप सेक्टर 1 में ही एक पास्टर पर हाथ उठा दिए थे, क्या वो संवैधानिक उल्लंघन है या नहीं आपके हिसाब से? नहीं, अगर कोई महिला से बदतमीजी करता है जी, तो मैं अपना रक्षा करने के लिए, ये तो कानून भी कहता है कि अपनी रक्षा करने के लिए अगर महिला, उनसे अगर मैं हाथ छोड़ देती हूँ तो उसमें तो जहां तक संविधान का उल्लंघन नहीं की थी। वो जिस तरीके से मुझसे बात किए, तो मुझे लगा कि वो मेरा कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना आज़ादी मिला हुआ है। तो अगर कोई किसी धर्म का किताब या फिर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? आप क्या उसमें विचार रखते हैं? क्योंकि एक सवाल और है, क्योंकि हिंदू धर्म में भी गीता की किताबें अक्सर रोड पर कई सारे पंडित सभी को देते हैं, सबको ये बताते हैं कि ये किताब बहुत अच्छी है, आपके जीवन में काफी काम आएगी, इससे आप अच्छी चीजें सीखेंगे। इसी प्रकार से ईसाई धर्म या कोई भी धर्म हो, वो अपनी किताबों को, अपने धर्म को लोगों के बीच में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार का उल्लंघन ऐसा मतलब असंवैधानिक चीज नहीं है जी, बिल्कुल। तो आप ये कैसे तय करते हैं कि सामने वाला कोई भी पक्ष जो है वो जब प्रसार प्रसार कर रहा हो तो प्रलोभन ही दे रहा है, और क्या केवल अपने किताब को या फिर अपने धर्म के बारे में बताना ही प्रलोभन है, या फिर धन देकर, या फिर किसी चिकित्सा या फिर किसी को रोग है वो ठीक हो जाएगा, आप इस धर्म में आ जाइए, इस प्रकार की चीजें होती हैं? बिल्कुल। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, आपने जैसे गीता, भगवत गीता का कहा, तो हम भगवत गीता जैसे इस्कॉन वाले बांटते हैं, हमारे साधु संत लोग बांटते हैं, प्रसाद के तौर पे देते हैं। तो वो जब देते हैं बोलते हैं इसको आप पढ़िए,
ये बोल के उनको दिया जाता है। उन्हें ये नहीं बोला जाता है कि इसको पढ़ने के बाद आप हिंदू धर्म में आइए, या आप स्वस्थ हो जाएंगे, या आपको नौकरी लग जाएगी। ये कहीं भी आप नहीं सुने होंगे कि हमारे भगवत गीता को देते हैं साधु संतों या जो भी हम लोग देते हैं, तो ये हम कभी नहीं कहते हैं। ये अपना बाइबल को जब देते हैं, कहीं भी मैंने देखा है प्रचार करते हैं, कहीं भी चले जाइए आप, पूरे देश में चले जाइए, मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रही, इनका एक ही रहता है, ये आप पढ़िए, आपका जो भी तकलीफ है, आपका दुख दर्द है वो दूर हो जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, आप यीशु धर्म को अपना लीजिए। ये कौन सी बात हुई? और ये सिर्फ हिंदू को ही क्यों दिया जाता है? आपने जैसा कहा ना कि आपको क्या, आप विरोध करती हैं, मैं जहां विरोध करने जाती हूँ वहां पर आप कभी मैं लेके जाऊंगी आपको, देखिएगा वहां 99% महिलाएं रहती हैं, हिंदू महिलाएं रहती हैं, जो मांग में सिंदूर, पैर में बिछिया पहने रहती है, कांच की चूड़ी पहने रहती है, वो ही वहां मिलेंगी। अच्छा, लड़कियां मिलेंगी आपको वहां, क्रिश्चियन कभी मिलेंगे, 4-5 मिलेंगे जो पादरी, अपने आप को पादरी कहते हैं, वो ही रहते हैं। तो ऐसा कौन सा इन लोग पूजा पाठ करते हैं सिर्फ हिंदुओं को बुला के? आपने कहा तो भाई वो चर्च है, मैं अपने घर में पूजा पाठ करूंगी तो ये मैं मंदिर नहीं बोलूंगी, मेरा घर ही रहेगा। तो उन लोग जहां लोगों को इकट्ठा करते हैं उसको चर्च बोलना शुरू कर देते हैं, फिर बोलते हैं आप स्वस्थ हो जाएंगे। इनका बहुत सारे पोस्टर भी कई बार लगे रहते हैं, देखिएगा चंगाई सभा का, कि लूला जो है वो चलने लग जाएगा, लंगड़ा लूला अंधा देखने लग जाएगा, मुर्दा जिंदा हो जाएगा, ऐसे इनके जगह जगह में पोस्टर लगे रहते हैं। अगर सभी अस्वस्थ हैं, जो लूले लंगड़े हैं, जो बीमार है, कैंसर ठीक हो जाता है, तो इतने बड़े हमारे सरकार को, हमारे केंद्र सरकार को तो फिर एम्स जो है इतने डॉक्टरों के लिए इतना अरबों रुपए खर्च करके नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर इन्हीं लोगों को बोल देना चाहिए भाई वहां ठीक हो रहे हैं। सब पढ़ाई लिखाई जो हमारे बच्चे लोग आज के समय में पढ़ाई कर रहे हैं, जो 6-6 साल देते हैं MBBS करने के लिए, वो पढ़ाई भी उनका व्यर्थ है। फिर तो जब भी ईसाई धर्म के लोग किसी भी घर पर जाते हैं प्रार्थना सभा करने के लिए, तो उसे चर्च कह देते हैं और आसपास की सभी महिलाएं और सभी लोगों को बुला लेते हैं। किसी भी घर में अगर प्रार्थना सभा हो रही है तो आसपास के लोग उस घर पे आ रहे हैं, ये उस आसपास के लोग और उस घर के बीच का मामला है, और उनको उस धर्म अपनाना है या नहीं अपनाना है ये उनका निर्णय होगा। उस पर आप जब इंटरफेयर करते हैं, आप उस क्या सोचकर विचार रखते हैं, क्योंकि वो दोनों पक्षों के बीच का मामला है। बिल्कुल, अगर वहां पर जबरन धर्मांतरण होता, आपको वहां से कॉल आता कि यहाँ पर जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है, आप वहां पर पहुंचते, तब आपकी जो कही बातें हैं वो सरासर सही होती। मगर जिस घर में प्रार्थना सभा हो रही है वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं और अपनी मर्जी से पहुंचे हैं, वो क्या लगता है आप उसको, आपको गलत लगता है या सही लगता है? सबसे पहले तो वहां पर कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती दबाव पूर्ण उनको बुलाया जाता है। अच्छा, हमको कहीं ना कहीं से सूचना दिया जाता है वहां पर हो रहा है तभी हम जाते हैं। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ जो मुझे हर जगह का पता रहेगा कि वहां हो रहा है। हमें सूचना दिया जाता है, जिस मोहल्ले में हम जाते हैं मोहल्ले वाले हमें बताते हैं कि यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पर धर्मांतरण का, यहाँ पर लालच देकर लोगों को बुलाते हैं, ऑटो में भर भर के लाते हैं, खाना बनता है, फिर इनको अंदर में ये बोला जाता है। अच्छा। तब हम वहां जाकर के विरोध करते हैं। क्या कारण लगता है आपको कि हिंदू धर्म के लोग उनके बताई हुई चीजों पे कैसे आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं हिंदू धर्म के लोग? आपको क्या लगता है क्या कारण है? नहीं, कारण देखिए क्या होता है ना, मनुष्य है तो हर किसी को कुछ ना कुछ तकलीफ रहता है, शारीरिक, आर्थिक, शिक्षा, मतलब जो भी है। तो खासतौर से महिलाएं जो है भावुक होती हैं, कमजोर होती हैं, उनको लगता है अरे वहां जाने से बहुत अच्छा लगता है, 4 लोग अगर बता दिए तो उनका चलो जाके तो देख ले, बैठ के देख ले। वो देखने के चक्कर में उनमें फंस जाती है, उनकी बातों में। वो आप जब से सक्रिय हैं, कितने लोगों ने धर्मांतरण या फिर धर्म परिवर्तन के लिए हिंदू लोग जा चुके हैं और घर वापसी कर चुके हैं? दोनों के जो आंकड़े हैं आपका अनुमानित क्या है? देखिए, जा चुके हैं उनका तो मैं आंकड़ा नहीं बता सकती। घर वापसी का आंकड़ा जैसे प्रबल प्रताप भाई है वो घर वापसी करवाते हैं, हमारे हम लोग रतन भाई जो छत्तीसगढ़ बजरंग दल है वो हम लोग हर जिले में जाकर के घर वापसी करवाते हैं। तो ये लगभग अगर सभी को हम देखें तो 1 साल में हम लोग 20 से 30 हजार परिवार, व्यक्ति नहीं, मैं परिवार बता रही, परिवार को हम लोग करवा चुके हैं घर वापसी। हाँ, साल में करवा लेते हैं हम लोग, हर साल इतने आंकड़े होते हैं? जी हाँ, इतने आंकड़े होते हैं। तो जितने भी पास्टर्स हैं उनका ये कहना है कि वो धर्मांतरण जो है कभी प्रलोभन देके नहीं किए। आप जब भी कहीं गए हैं वहां पर धन का आदान प्रदान सारी चीजें होते हुए देखा है कभी आपने? मेरे सामने पैसे ऐसे देते हुए नहीं दिखे, लेकिन जहां पर जाते हैं तो इनके डायरी और रजिस्टर जहां जहां केस बने हैं, जहां जहां पुलिस पहुंची है, सभी थानों में जमा है। अच्छा। उसमें लोन के नाम से दिया गया है। रामबाई साहू, श्याम कुमार, ऐसे करके 5,000, 2,000, 7,000
तो ये लोन किस चीज का लोन दे रहे हैं वो? और इनके हर जिनको इन लोग घर को चर्च बोलते हैं, वहां आपको ऐसे रजिस्टर मिलेंगे ही मिलेंगे, आप जाएंगे तो देखिएगा वहां पर। आप धर्मांतर पर लगातार काम कर रहे हैं और ईसाई धर्म के लोग लगातार आप पर आरोप लगाते हैं कि आपके जो दावे हैं वो सरासर गलत है, कि हम, उनका ऐसा कहना है कि हम ना ही किसी को प्रलोभन देते हैं, ना ही किसी धन, ना ही किसी रोग से मुक्त करने का कोई भी बात कहते हैं। जिसको अपने हमारे धर्म में आना है वो आसानी से आता है, हमारे तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि आपके दावे सरासर गलत हैं और आप पर कई प्रकार के मुकदमे, कई प्रकार के आरोप भी लगाए गए। उस पर क्या आप रखना चाहेंगे बातचीत? देखिए, मुकदमे और आरोप, जितने आरोप लगाए हैं सभी गलत है। मैं तो सबसे पहला चीज कहना चाहूंगी कि जिसको इन लोग चर्च कहते हैं वो चर्च नहीं है, घर है। सभी वहां पर हमने थानों में और इसमें चर्च, मंदिर, मस्जिद, दरगाह जो है वहां पर चिन्हित होता है। तो क्या आप लोग जहां बैठते हैं वो चर्च है क्या? शासन के रिकॉर्ड में ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। मेरे ऊपर जो आरोप लगाते हैं लालच देकर, क्योंकि लालच आप लोग देते हैं, इन लोग लालच देते हैं। लोग हमें खुद बताते हैं, जो घर वापसी किए हैं वो खुद बताते हैं कि हमको इतने पैसे का, हर जगह पैसे का ही आता है, हमें इतने पैसा दिया गया था इसलिए हम धर्म परिवर्तन हुए हैं। इनका आरोप हमेशा रहता है कि तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी ज्योति शर्मा की बातों को सुना, जिसने किस प्रकार से झूठ पे झूठ बोला। और दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इनका कहना है कि हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे हमेशा हमें पैसे मिलते हैं या लोगों को कोई लालच वाली चीज़ें मिलती है। पर दूसरी तरफ आपको पता ही दोस्तों कि ना ही ऐसा कुछ इन्हें मिलता है, सिर्फ इन्हें वहाँ पे बाइबल मिलता है और उस आधार पे ये बोलते हैं धर्म परिवर्तन कराया गया है। और दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग किस प्रकार की बातें करते हैं कि हमें वहाँ वो मिलता है, हमें यहाँ ये मिलता है। और दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोगों ने ये भी देखा, जो रिपोर्टर उनसे पूछता है कि आपने कितने लोगों को घर वापसी कराई है, तो जबकि इनके पास कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है और कोई ऐसी वीडियो नहीं रहती है दोस्तों, सिर्फ इनका काम है झूठ पे झूठ बोलने का। और दोस्तों, आइए मैं आप लोगों को अब एक पास्टर की बातों को सुनाने वाला हूँ, जिन्होंने इसको लेकर क्या बातें कही। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को पूरा सुनते हैं। जो मसीह समाज के सचिव है दुर्ग जिले में, इनसे जानते हैं कि धर्मांतरण को लेकर जो लगातार चर्चा चल रहा है कि धर्मांतरण जबरन किया जाता है, ये सब विषय को काफ़ी वर्षों से आप भी देख रहे होंगे। और अभी हाल ही में जो धरना प्रदर्शन किया गया, वो सारे विषयों पर आप क्या कहना चाहते हैं धर्मांतरण कि विगत कुछ सालों से मसीह समाज के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है, मगर अभी तक हमारे सामने एक ठोस सबूत नहीं आया है कि हमारे संस्थाओं के द्वारा या हमारा कोई चर्चेस के द्वारा किसी को दबाव या प्रलोभन के द्वारा धर्मांतरण किया है। ऐसा कोई सबूत अभी तक नहीं आया है। क्या प्रलोभन दे के धर्मांतरण होता है? देखो, धर्म परिवर्तन जो है संवैधानिक अधिकार है। हमारा भारत सरकार और राज्य सरकार में इसका प्रक्रिया है और कलेक्ट्रेट के माध्यम के द्वारा कोई भी अपना धर्म को परिवर्तन कर सकता है और इसका अधिकार सिर्फ कलेक्टर के पास है। और ये बात हम खंडन नहीं कर रहा है कि गैर मसीह लोग प्रार्थना सभाओं में नहीं आ रहे हैं। बहुत से गैर मसीह लोग, सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, बहुत से अन्य समुदाय के लोग मसीह समाज के प्रार्थना सभाओं में आते हैं, स्वयं इच्छा से आते हैं और प्रार्थना करके जाते हैं। मगर हमारे ये चर्चेस में या हमारा स्कूल है, कॉलेज है, हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर हम किसी को कोई प्रकार का सुविधा या प्रलोभन नहीं दे रहा है कि नौकरी देंगे, पैसा देंगे, आप हमारा धर्म में जुड़िए। इसी प्रकार का कोई प्रलोभन हमारे समाज के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। कई वीडियोस में और कई हिंदू संगठनों के मुखिया ऐसा कहते हैं कि हमने जब जाकर अपना संगठन द्वारा जब जाकर किसी भी प्रार्थना गृह में जाकर आक्रोश करते हैं, उनको मना करते हैं, रोकते हैं, तो उस वक्त ये दिखाई पड़ता है कि वो लोग जबरदस्ती आए हैं और जबरन उनको बुलाया गया या फिर उनको बहला फुसला कर बुलाया गया है। इस प्रकार की बातें की जाती है। ये उनका सिर्फ दावा है कि हमने उनको बुलाया है। हमारा कोई भी अगुवे लोग, मसीह समाज के कोई भी धर्म गुरु गैर मसीह लोगों को अपना प्रार्थना सभा में नहीं बुला रहा है। ये सिर्फ उनका दावा है। वो लोग प्रार्थना सभाओं में घुसते हैं, गैर मसीह लोगों को लोकर बोलते हैं कि इनको लालच देकर, कुछ भी एक लालच देकर बुलाया है। मगर ये हमारे ऊपर लगने वाला एक छोटा आरोप है। आप इसे एक छोटा आरोप कह रहे हैं, मगर ये पूरे समाज में, हर धर्म के समाज के बीच में ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि सभी को लगता है कि ईसाई धर्म जो है बाकी धर्मों को पैसे देकर या फिर उनको ये दावा कर करके अगर आपको ये रोग है तो आप हमारे धर्म को अपनाएंगे तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। इस प्रकार के दावे करके उन्हें अपने धर्म की ओर खींचते हैं। इस प्रकार की बातें चलती है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारा तरफ से कोई भी ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। या हाँ, हमारा बीच में एक या दो धर्म गुरु के
मुंह से निकला होगा कि हम आपको चंगाई दे सकता है करके, मगर ये मसीह समाज का औपचारिक स्टेटमेंट नहीं है कि आप चर्च में आइए आपको चंगाई मिलेगा। हमारे पास ऐसा कोई भी धर्मगुरु नहीं है जो ये दावा करता है कि हम आपको चंगाई देंगे। अच्छा, ऐसे कहा जाता है कि आपके धर्म के लोग लगातार छोटी बाइबल जो किताब होती है तो सारे मार्केट्स में अलग अलग जगहों पर देकर कहा जाता है कि इस किताब को पढ़िए और हमारे धर्म की ओर आइए, ये आपको अच्छा लगे। मैत्री गार्डन, ये तमाम जगहों का जिक्र किया जाता है। तो और एक होता है कि संडे के दिन किसी भी कॉलोनी या फिर किसी भी वार्ड के एरिया के लोगों को एक साथ कर लेके आया जाता है अलग अलग लोगों द्वारा। हमारे समाज के द्वारा छोटा बाइबल का वितरण नहीं किया जा रहा है और धर्म का प्रचार संविधान के द्वारा अधिकार दिया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म का प्रचार कर सकता है, मगर हम नहीं कर रहे। वो जो अभी धरना प्रदर्शन किया गया जिसमें इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, लगभग 10 से 15 हज़ार लोग वहां पर इकट्ठा हुए, वो धरना प्रदर्शन क्यों किया गया था? क्या आपको जरूरत पड़ी थी? क्या कुछ हुआ था उसको लेकर बताइए। कि विगत कुछ सालों से 2-3 साल से और कल ये 2 महीने के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत जगहों में प्रार्थना सभाओं में घुसकर उग्रवादियों के द्वारा मारपीट किया गया, पादरी लोगों को मारा, प्रार्थना सभा में धार्मिक कार्यक्रम के बीच में मारपीट किया गया है। और इसका सूचना जब पुलिस प्रशासन को दिया गया है, जिस प्रकार कार्यवाही करना चाहिए उस प्रकार कार्यवाही पुलिस प्रशासन नहीं किया, इसलिए कल के दिन हमारा एक जवानों का एक संगठन ने एक दिन का धरना का आह्वान किया था रायपुर में और वो सफलता के साथ धरना किया गया। छत्तीसगढ़ में ऐसा कहा जाता है कि आदिवासी क्षेत्रों को ईसाई समुदाय के लोग ज्यादा टारगेट करते हैं, गरीब तबके के लोगों को टारगेट करते हैं। नारायणपुर, सूरजपुर, बस्तर, तमाम जगहों का नाम और कई सारी संख्याओं का जिक्र किया जाता है और ये आरोप लगाया जाता है आप लोगों पर। इस सब चीजों पे क्या कहें? बस्तर और सरगुजा में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का संख्या बड़ा है और ये कोई दबाव या प्रलोभन के द्वारा नहीं है। लोग स्वयं चर्च में आकर बाइबल खरीद कर ले जाते हैं, अपने घरों में बाइबल पढ़ते हैं, टीवी और रेडियो के माध्यम से वो लोग प्रवचन सुनते हैं और वो लोग बाइबल पढ़कर प्रार्थना करते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि आप यहाँ कह रहे हैं कि मसीह समाज में कोई भी इस प्रकार के काम नहीं कर रहा है, मगर इस समाज से जुड़े कोई और व्यक्ति, कोई और गुरु इस प्रकार की कोई भी कार्य कर रहे हैं जिसके कारण इतने सारे अफवाह फैल चुके हैं? इतने साल में मसीह समाज पर कई सारे आरोप लगाए गए, क्या कारण हो सकता है? देखो, मैंने इसके पहले भी जो भी मीडिया इंटरव्यू में मैंने बताया है कि यदि हमारे तरफ से कोई प्रकार का प्रलोभन या दबाव कोई एक समाज को या व्यक्ति को दिया जा रहा है कि हमें सूचना दीजिए, हम जरूर उन व्यक्तियों को रोकेंगे। हमारा समाज के अंदर से यदि कोई प्रकार का ऐसा संविधान विरोधी कार्य हो रहा है तो हम जरूर उस व्यक्ति को रोकेंगे। आप लोग को कहा जाता है कि आप लोग लाखों रुपए देकर अपने धर्म में बुलाने का दावा करते हैं, इसको लेकर क्या कहें? हमें हमारा दुर्ग जिला में हमारा जितने भी स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, चर्च है, सब कुछ लोन में है। हमारा जितने भी संस्थाएं हैं सब कुछ लोन में चल रहा है, तो हम कैसे बाहर पैसा बांटेंगे? हमारे पास यदि पैसा है तो पहले हम अपना लोन को चुकाएंगे, हमारे घर का लोन को चुकाएंगे। कहते हैं कि जो पैसा है ये इंटरनेशनल मिशन के द्वारा आता है। इंटरनेशनल मिशन बहुत सालों से भारत सरकार के द्वारा उसको रद्द किया गया है। इंडिया में कोई भी विदेशी पैसा नहीं आ सकता, यदि आएगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से निगरानी से आएगा, वो सामाजिक कार्य के लिए आएगा, वो सरकार के निगरानी में वो सामाजिक कार्य होता है और सिर्फ मसीह समाज के लिए सिर्फ नहीं आएगा, वो पूरे जितने भी सामाजिक संस्थाएं भारत में हैं वो सामाजिक संस्थाओं के लिए आता है, उसका एक हिस्सा मसीह समाज को भी मिलता है। एक सवाल है कि आप लोग जब बाहर किसी परिसर में, किसी पार्क में या फिर बाहर किसी एरिया में जब आप प्रार्थना सभा करते हैं तो या फिर वो घर हो या फिर बाहर कोई पार्क हो, वहां पर आप एक रजिस्टर लेकर बैठते हैं जहां पर ये लिखा होता है कि हम जो आए हैं उनको इतने रुपए का लोन देंगे और आपको ये लाभ मिलेगा। इस प्रकार की चीजें, वो रजिस्टर आप ईसाई समाज के सभी कार्यक्रम पर मेंटेन किया जाता है, ऐसा एक आरोप है। नहीं, ये एकदम झूठा आरोप है। वो रजिस्टर हम देखना चाहता है और हम देखना चाहते हैं कि वो रजिस्टर में किसका किसका नाम है, किसको किसको लोन दिया है। ये सारे झूठा ये आरोप लगाने के पीछे का कारण यही था कि वो भिलाई 3 में एक पास्टर को वो सरकार के कम्युनिटी हॉल था, सामाजिक भवन था, वो कम्युनिटी भवन मसीह समाज के लोगों के लिए एक समय में दिया गया था। वहाँ पर एक रजिस्टर मिला, वहाँ पर कुछ पैसा का हिसाब किताब था।
वो यही था कि वो एक चिट्टी फंड चल रहा था, उस चिट्टी फंड का हिसाब किताब उस बुक में था। किसी को पैसा नहीं दिया है, वो चिट्टी फंड का ही था। तो मैंने पहले से बताया है कि दुर्ग जिला में हमारा जितने भी कलिसियाएँ हैं, जितना हमारा चर्च है, हमारा स्कूल है, अस्पताल है, सब कुछ लोन में है। हम खुद लोन में हैं और किसी को लोन देने का स्थिति में नहीं है मसीह समाज, ये हम छत्तीसगढ़ वासियों को बताना चाहते हैं। इन सारे आरोपों के साथ साथ मीडिया में काफी ज्यादा आप लोग चर्चे में रहते हैं। ये जो आरोप और जो धर्मांतरण का जो चल रहा है खबर, ये मीडिया के कारण और लोगों तक पहुंच चुका है। तो मीडिया को लेकर क्या बोलना चाहिए? मीडिया ने ये जो हिंसा जो फैल रहा है, इसको किस रीति से टैकल करना है कि बहुत से मीडिया ने सही रीति में इस पर काम नहीं किया है। ज़्यादातर समय हमारे लोगों के ऊपर हिंसा होता है और हमारा पक्ष मीडिया नहीं लेता। जो मारा है उन्हीं का मुंह से जो आया है वही मीडिया चलाते हैं, और जो मार खाया है उनसे एक शब्द भी मीडिया नहीं लेता। इसलिए गलतफहमियां जो है समाज में मीडिया के द्वारा ज़्यादा चलते हैं। तो और यदि हमारा बात भी सुनेंगे और हमारे साथ जो सच्चाइयों को बाहर लाएंगे तो हिंसा को रोकने में और गलतफहमियों को दूर करने में बड़ा सहायता होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा किस प्रकार से जो पास्टर है किस प्रकार से इन सभी बातों को नकारते हैं और बोलते हैं कि ना ही हम किसी को नौकरी देते हैं, ना ही किसी को लालच देते हैं, और ना ही विश्वास करने से कोई धर्म परिवर्तन होता है। कहीं भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। और दोस्तों, आपको पता ही है कि सच्चाई यही है दोस्तों कि ना ही किसी का धर्म परिवर्तन होता है और ना ही किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती की जाती है। लोग स्वेच्छा से आते हैं दोस्तों, और स्वेच्छा से वो लोग सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि जिनके जीवन में दुख रहता है, तकलीफ़ रहता है दोस्तों, वो वही जानते हैं दोस्तों कि वो किस तकलीफ़ में थे, किस परिस्थिति में थे, और परमेश्वर में आने के बाद किस प्रकार से उनकी तकलीफ़ें दूर हुई है, उनकी किस प्रकार से परिस्थितियाँ बदल गई है। पर दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों जो कि इन्हें लालच का नाम देते हैं, इन्हें धन परिवर्तन का नाम देते हैं दोस्तों, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और दोस्तों, ऐसे आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहना है दोस्तों? अपने जो भी सुझाव है आप कमेंट में ज़रूर देना। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, हम फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। आप सभी को जय मसीह की।